हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता क्लासेस बाय उमा मैम। सबसे पहले आप लोगों से मैं ये बताना चाहूंगी कि एलटी ग्रेड मैथ की क्लासेस मैंने शुरू की थी, जिसमें से सांख्यिकी की क्लासेस मैंने सबसे पहले ली है। तो सांख्यिकी की 10 क्लासेस मेरी जो मेरा चैनल है वो तो डिलीट हो गया है, लेकिन दूसरा चैनल आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सफलता क्लासेस बाय उमा मैम। वहां पर आध्यात्मिक बातें कर चैनल ओपन होगा, उसकी प्लेलिस्ट पर जाकर आप सांख्यिकी की सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था बीजगणित, और बीजगणित में मैंने सबसे पहले लिया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन किए थे। आज हमारी सेकंड क्लास है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसमें से आज हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देखेंगे। अब मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे वो मध्य प्रदेश का एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो। हर जगह टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड में इस क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो बहुत ही ध्यान से और आराम से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर क्लास मेरी अच्छी लग रही है, समझ में क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। यदि log EA, और देखिए क्या लिखा हुआ है, log EA, log EB और log EC समांतर श्रेणी में है, और log EA माइनस log E2B अलग है, ये वैल्यू log E2B माइनस इतना इतना गुणोत्तर श्रेणी में है, तो A रेशो B रेशो C का मान किसके बराबर होगा। तो हमें ये फाइंड करना है। यहाँ पर मैं दो मेथड आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले करते हैं मेंस एग्जाम के लिए, दूसरा करते हैं हम प्री एग्जाम के लिए। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जो सीरीज रखी हुई है log EA, log EB, log EC, किसमें है, ये AP में है। आपको एक बात और मैं बता दूं, अगर वो AP में देगा तो GP सीरीज के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा, अगर वो GP में देगा तो AP सीरीज के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो दिया हुआ है आपका AP में दिया हुआ है, और AP का फंडा हमारा चलता कैसे है बताइएगा। इंक डाल लूं मैं पहले। AP का फंडा हमारा चलता कैसे है, ये चलता है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, T2 माइनस T1 और इधर T3 माइनस T2। ध्यान से देखिएगा, ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। तो T2 की वैल्यू है log EB माइनस log EA, T3 की वैल्यू है log EC माइनस log EB। अब आप लोगों को पता है कि log की प्रॉपर्टी क्या है, जो माइनस में डिजिट होती है वो जाती है अपॉन में, log EB अपॉन A, और जो प्लस में होती है वो जाती है मल्टीप्लाई में, और जो पावर लगी होती है तो पावर चली जाती है आगे। ये हमारे पास log की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ बचेगा log EC अपॉन B, log से log कट, तो B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, तो ये GP की इक्वेशन रखी हुई है। अभी मैंने GP नहीं पढ़ाया, लेकिन ये क्वेश्चंस बार बार मैंने सेट में देखा, इसलिए मैं आज की क्लास में इसको लेकर आई हूँ। GP की सीरीज ये बनती है B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। हमने समांतर माध्य लेके चले थे, AP की सीरीज लेके चले थे, और हमें एक इक्वेशन जो मिली AP के रूप में देखने को मिली, है ना। चलिए अब सेकंड है सिमिलरली। अब क्या करेंगे, सिमिलरली इसी के अनुसार करेंगे। ये जो है ये GP में रखी हुई है log EA माइनस log E2B, फिर क्या है
दूसरी है log E2B माइनस log E3C। तीसरी क्या है, अगर मैं इसको अपॉन में ले लूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं log की प्रॉपर्टी, जो माइनस में है वो जाता है अपॉन में। तो ये जो चीज लिखी हुई है मैं इसको लिख सकती हूँ log E तो यहाँ रहता ही है A/2B, कोमा फिर इसको क्या लिखेंगे log E2B/3C, फिर इसको क्या लिखेंगे log E3C/A। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब गुणोत्तर श्रेणी का जो फॉर्मूला चलता है B² = AC चलता है ना, B² = AC चलता है या G² = AB चलता है। तो हम इसका करेंगे स्क्वायर log E2B/3C का स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये A है ये B है ये C है, तो B² होता है AC, इन दोनों की हो जाएगी इधर मल्टीप्लाई 2B है ना, इंटू log 3C/A। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, वरना फिर समझ में आपको नहीं आने वाला। अब log सब में है तो ये कट जाएगा है ना, log क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी कैंसिल हो जाता है अगर मैं पूरा फॉर्मूला ओपन करती, तो ये बनेगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 4B²/9C², इधर A से A कटा तो ये हुआ 3C/2B, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 चौक 8 B की 3 और 9 तिया 27 C की 3, अगर दोनों और घन करने पर, दोनों और घन करने पर तो ये बनेगा आपका 8B 8 का आएगा 2B तो B² = A, C की वैल्यू है हमारे पास 2B/3, A B से B कटा तो B = 2A/3, तो A की वैल्यू आई हमारे पास 3B/2। मैं B में आंसर ला रही हूँ, B में वैल्यू को लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जब रेशो निकालूंगी इनकी वैल्यू को B में रखूंगी। 3B/2 है, B की वैल्यू B में रखें और C की वैल्यू 2B/3 है, B से B कट तो 3/2 1 और ये 2/3। अब हम इसका रेशो फाइंड करेंगे। रेशो फाइंड करने के लिए 2 3 का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 6। अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 3 3 जा 9, रेशो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 2 2 जा 4, तो हमारा रेशो जो आया फाइंड होकर कितना आया 9/6/4, जो कि हमारा कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आई बात समझ में। अब मैंने आपसे कहा था कि इसकी सेकंड ट्रिक क्या है, सेकंड मेथड क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर AP सीरीज में है, ABC AP सीरीज में है तो आगे जो फॉर्मूला लगता है G² = AB, यानी कि B² = AC। तीसरी कंडीशन है, अगर कोई ट्रायंगल आपके पास फंस रहा है, कोई वैल्यू ट्रायंगल के रूप में है, 3 के आधार पर है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ध्यान से समझिएगा, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो 2 भुजा हमें ऑप्शन में देखना है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 4 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 5, जो कि है कम। 6 और 4 को ऐड करेंगे 10, जो कि है बड़ा, इसलिए ये है हमारा ऑप्शन सही। यानी कि 10 और 4 को ऐड करेंगे तो आया 14, जो कि 25 से कम है। 3 और 2 को ऐड करेंगे आया 5, जो कि 6 से कम है। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना।
ये लॉन्ग में भी आएगा, यानी कि मेंस एग्जाम में भी आएगा और प्री एग्जाम में भी आएगा। प्री में आपको लगानी है ट्रायंगल वाली कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो आप सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे। अगर आपको मेंस में करना है तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी लगाकर सोल्व करना है। प्रॉपर्टी लॉग की आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर माइनस में कोई डिजिट है लॉग की वैल्यू तो वो अपॉन में चली जाती है। अगर कोई वैल्यू आगे मल्टीप्लाई में कोई संख्या रखी हुई है तो उसमें पावर लग जाती है। अगर कोई वैल्यू आपकी प्लस में रखी हुई है, लॉग की बात मैं कर रही हूँ, तो वो वैल्यू प्लस में आ जाती है, प्लस की मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई की प्लस में चली जाती है। बस इतनी सी कहानी थी। पहले इसने समांतर श्रेणी में सीरीज दी थी, तो हमने T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 करके सोल्व कर ली थी। उसके बाद इसने दूसरी जो ये सीरीज दी इसने जीपी में दी, तो जीपी का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, है ना, जो कि लॉग लेने पर हमारे ये कैंसिल हो गए स्क्वायर लेने पर। अब बचाइए, इसको हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया, हमने सोचा ये बन रहा है क्यों, तो क्यों ना दोनों तरफ घन किया जाए। तो जब घन किया तो हमारे पास 2b इज इक्वल टू 3c आया, तो b अपॉन c इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। हमने थोड़ा सा दिमाग चलाया, क्यों ना हम a की b की c की वैल्यू निकालें, लेकिन ये तीनों वैल्यू b के रूप में होनी चाहिए, या a के रूप में होनी चाहिए, या c के रूप में होनी चाहिए, जिससे कि जब हम रेशो निकालें तो ये कटने में आसान लगे। इसलिए जब मैंने c की वैल्यू निकाली तो b के रूप में आई, जब b की वैल्यू निकाली तो मैंने b को b ही रखा, a की वैल्यू b के रूप में निकाली, तीनों को पुट किया तो b से b कैंसिल हो गया। अब 2 और 3 का लिया एलसीएम 6 आया, 6 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 3 3 जा 9, फिर यहाँ करेंगे 4, फिर वहाँ करेंगे आपका आएगा सॉरी 6, यहाँ आएगा आपका 3 2 जा 6 2 जा 4। तो इससे हमारा रेशो बना 9:6:4, ठीक है, ये हमारा आंसर था। और आज की क्लास में यही छोड़ रही हूँ क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आवाज में, तो नेक्स्ट क्लास में जल्द लेकर आने वाली हूँ और वहाँ हम करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के लिए में आए हुए हैं, देखने को मिले हैं, तो हम एलपी